नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम फाइनेंशियल फ्रीडम और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की दुनिया में आपका हाथ पकड़कर चलते हैं। आज का टॉपिक है मंथली बजट कैसे बनाएं। जी हां दोस्तों, अगर आप महीने के आखिर में सोचते हैं कि पैसा कहां गया या फिर आपकी सैलरी आते ही गायब हो जाती है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट स्किल है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। आज मैं आपको एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि कैसे आप अपना परफेक्ट मंथली बजट बनाएं, जिससे आप न सिर्फ अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मंथली बजट क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, बजट आपके पैसे का एक प्लान है जो बताता है कि आपकी कमाई कहां जाएगी। ये सिर्फ खर्चों को कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि आपकी आय को अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने का स्मार्ट तरीका है। जब आप बजट बनाते हैं तो आप अपनी जरूरतों, चाहतों और भविष्य की सुरक्षा के बीच सही बैलेंस बनाते हैं। आज 90% लोगों की प्रॉब्लम यह है कि उनके पास पैसा कम नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग नहीं हो रहा। बजट आपको अपने पैसे का मालिक बनाता है, ना कि पैसे का गुलाम। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, मंथली बजट कैसे बनाएं। मैं आपको 7 स्टेप्स में कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं। पहला स्टेप, अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कीजिए। सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि सभी सोर्स से आने वाली आय को जोड़िए, जैसे बोनस, इंसेंटिव्स, रेंटल इनकम या साइड हसल से होने वाली कमाई। अगर आपकी इनकम इर्रेगुलर है तो सबसे कम इनकम वाले महीने का अमाउंट बेस लीजिए, ताकि आप अपनी आय को ओवर एस्टिमेट ना करें। दूसरा स्टेप, कम से कम 1 महीने तक अपने सभी खर्चों को ट्रैक कीजिए। जी हां दोस्तों, हर छोटा बड़ा खर्चा जैसे किराया, बिजली का बिल, ग्रोसरी, मनोरंजन, मेडिकल और यहां तक कि दैनिक चाय के 10 रुपए भी रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि पैसा कहां जा रहा है, तब तक आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए, क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री देखिए और हर ट्रांजैक्शन को नोट कीजिए। तीसरा स्टेप, अपने खर्चों को कैटेगराइज कीजिए। इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटिए, जरूरतें और चाहते। जरूरतों में आता है किराया, बिजली पानी का बिल, ग्रोसरी, मेडिकल खर्च और ईएमआई। चाहतों में आता है मनोरंजन, डाइनिंग आउट, शॉपिंग और ट्रैवल। फिर इन्हें फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी बांटिए। फिक्स्ड वो हैं जो हर महीने समान रहते हैं, जैसे किराया और ईएमआई। वेरिएबल वो हैं जो बदलते रहते हैं, जैसे ग्रोसरी और एंटरटेनमेंट। चौथा स्टेप, 50-30-20 का गोल्डन रूल अप्लाई कीजिए। अपनी इनकम का 50% जरूरी खर्चों के लिए रखिए, जैसे किराया, बिल, ग्रोसरी और मेडिसिन। 30% अपनी चाहतों के लिए रखिए, जैसे मनोरंजन, ट्रैवल या लाइफस्टाइल अपग्रेड। और 20% हमेशा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए। याद रखिए, सैलरी आते ही पहले सेविंग्स अलग कर दीजिए, फिर बाकी खर्च कीजिए। सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर का नियम फॉलो कीजिए। पांचवा स्टेप, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट कीजिए। स्मार्ट गोल्स बनाइए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जैसे मुझे 6 महीने में 50,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है, या 2 साल में घर का डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख रुपए जमा करने हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स रखिए और हर गोल के लिए मंथली टारगेट सेट कीजिए। छठा स्टेप, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। मनी मैनेजर, खाता बुक, वॉलनट जैसे ऐप्स यूज कीजिए जो आपके खर्चों को ऑटोमेटिकली ट्रैक करते हैं। अगर आप टैक्स हेवी नहीं हैं तो एक्सेल या गूगल शीट्स का इस्तेमाल करें। बिल ट्रैकिंग टूल्स भी यूज कीजिए जो रिमाइंडर भेजते हैं, ताकि कोई पेमेंट मिस ना हो। सातवां और अंतिम स्टेप, रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट। हर महीने के अंत में अपने बजट को रिव्यू कीजिए। देखिए कि आप टारगेट पर हैं या नहीं, कहां ओवर स्पेंडिंग हुई और क्यों। बजट को फ्लेक्सिबल रखिए। अगर कोई कैटेगरी में ज्यादा खर्च हो रहा है तो दूसरी कैटेगरी से एडजस्ट कीजिए, लेकिन सेविंग्स को कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। इमरजेंसी फंड को प्रायोरिटी दीजिए। कम से कम 6 महीने के खर्च का पैसा अलग रखिए। डेट टू इनकम रेशियो 40% से कम रखिए। क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फुल पेमेंट करना ना भूलिए। छोटी छोटी बचत भी करिए, जैसे अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करना। पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, मतलब सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसा अलग कीजिए। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए राम की सैलरी 40,000 रुपए है। 50-30-20 रूल अप्लाई करके वो 20,000 रुपए जरूरतों पे खर्च करता है, जैसे 8,000 किराया, 3,000 ग्रोसरी, 2,000 बिजली पानी, 4,000 ट्रांसपोर्ट, 3,000 ईएमआई। 12,000 रुपए चाहतों पर, जैसे 5,000 डाइनिंग आउट, 4,000 एंटरटेनमेंट, 3,000 शॉपिंग। और 8,000 सेविंग्स में, जैसे 4,000 एसआईपी में, 2,000 इमरजेंसी फंड में, 2,000 इंश्योरेंस प्रीमियम में। वो ऐप से ट्रैक करता है, मंथली रिव्यू करता है और अपने गोल्स के हिसाब से एडजस्ट करता है। देखा कितना सिंपल। तो दोस्तों, मंथली बजट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है।
याद रखिए, बजट आपको गरीब नहीं बनाता, बल्कि अमीर बनने का रास्ता दिखाता है। ये आपको अपने पैसे का मालिक बनाता है, ना कि उसका गुलाम। सफल लोग हमेशा बजट के साथ चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर रुपए की वैल्यू होती है। आज से ही शुरुआत कीजिए, अपना बजट बनाइए और देखिए कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर आपके पास कोई सवाल है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे पावरफुल फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।